नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज तारीख 26 अक्टूबर 2023 है। तो आज मैं आपको राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के बारे में कुछ न्यूज़ देना चाहता हूं साथियों। बहुत ही ताज़ा खबर हमारे सामने आई है साथियों। तो ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए आइए नज़र डालते हैं एक खबर पर। तो राजस्थान की 64 सीटों पर हर बार बदलता है हार जीत का गणित। रणनीति बनाने में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में 64 सीटें ऐसी हैं जिन पर हर बार जीत हार का गणित बदलता है। ऐसे में भाजपा हो या कांग्रेस, इन सीटों के लिए अलग रणनीति बना रही है। तो कांग्रेस के लिए प्रदेश की 100 सीट चुनौती बन रही हैं। भाजपा ने 64 सीटों के लिए अलग से प्लान तैयार किया है। प्रत्याशी उतारने से लेकर जीत दर्ज करने के लिए बाहरी विधायकों को लगाया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में एक एक सीट को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता मंथन कर रहे हैं। केवल जिताऊ उम्मीदवार उतारने के साथ ही जातीय समीकरण भी देखे जा रहे हैं। इन सब के बीच प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों में 64 सीट ऐसी हैं जिन पर हर बार जीत हार का गणित बदलता है। ऐसे में भाजपा हो या कांग्रेस, इन सीटों के लिए अलग रणनीति बना रही है। तो कांग्रेस के लिए प्रदेश की 100 सीटें चुनौती भर रही हैं। तो भाजपा ने 64 सीटों के लिए अलग से प्लान तैयार किया है। प्रत्याशी उतारने से लेकर जीत दर्ज करने के लिए बाहरी विधायकों को लगाया गया है। विधायकों को अलग अलग काम की जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा सीट पर वार्ड, मंडल और बूथ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है। प्रत्येक मतदाता तक पकड़ बनाने के लिए विधायकों ने उस क्षेत्र में डेरा डाल लिया है। जिन सीट पर प्रत्याशी की घोषणा हो वहां मंडल अध्यक्ष और उनकी टीमों ने काम शुरू कर दिया है। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में 61 सीटों में सत्ता का रास्ता साफ हुआ था, जबकि 3 सीट पर भाजपा को हार मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और वर्ष 2008 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, कांग्रेस की सरकार बनी। इनमें से A, B, C, D कैटेगरी की सीट शामिल हैं। कांग्रेस ने अभी तक 76 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। इन सीटों पर कोई विरोध नहीं है। पार्टी की स्थिति मजबूत बनती जा रही है। तो पार्टी के सामने 100 ऐसी सीटें हैं जिन पर 2 गुट आमने सामने हैं। इसमें प्रदेश के झालवाड़ा, कोटा, पाली, उदयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, अलवर जिले की सीट शामिल है। इन सीटों पर भाजपा का दबदबा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। इन सीटों में गहलोत के 2 करीबी मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी में शामिल है। साथ ही 7 अन्य मंत्रियों के टिकट भी इन सीटों में जुड़े हुए हैं। जमकर हो रहा है विरोध। तो भाजपा की 2 लिस्ट में नाम काटने से नाराज विधायक लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं पार्टी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, इसलिए पार्टी की तीसरी सूची भी अटक गई है। सूत्रों की माने तो 28 अक्टूबर से पहले तीसरी सूची जारी होने की संभावना जताई गई है। भाजपा ने 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पहली सूची, दूसरी सूची से स्थानीय नेताओं ने विरोध किया। जमकर हंगामा हुए। टिकट काटने से भी नाराज विधायक व नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उदयपुर, बूंदी, सानेगर, जेतारण, चाकसू, तिजारा, अलवर, थानागाजी ऐसी सीट है जहां खुलकर विरोध सामने आ रहा है। डैमेज कंट्रोल में जुटे नेता। तो भाजपा में लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए पार्टी नेता आप डैमेज कंट्रोल में जुड़ चुके हैं। तो जयपुर, बूंदी, बीकानेर, राजसमंद, अलवर, चित्तौड़, उदयपुर सहित विभिन्न जगहों पर जमकर विरोध हो रहा है। ऐसे में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित अलग अलग नेताओं को डैमेज कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं अलविदा चाहूँगा।